हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राखी मेकिंग कोर्स। तो इस कोर्स में हम 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राखी सीखेंगे और 2 टाइप्स ऑफ लुम्बा राखी सीखेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी में हम बीडेड राखी सीखेंगे। तो फर्स्ट है ये वाली और सेकंड डिजाइन मैंने लॉरियल बीड्स को यूज करके बनाई है और इसी में मैंने लुम्बा राखी भी बनाई। जिन लोगों को लुम्बा राखी क्या होती है वो नहीं पता तो मैं बता दूं, ये बेसिकली भाभी के लिए राखी होती है। ये लुम्बा राखी भाई के राखी से मैचिंग डिजाइन में ही बनाई जाती है और ये यूजुअली ब्रेसलेट जैसे बनाई जाती है। फिर हम कुंदन राखी में भी 2 डिजाइन सीखेंगे, उसमें भी हम एक डिजाइन में लुम्बा राखी बनाना सीखेंगे। फिर हम एक डिजाइन फैब्रिक राखी की सीखेंगे और एक डिजाइन हम पेपर बेस्ड राखी की सीखेंगे। अब देखते हैं कि आपको राखी बनाने के लिए बेसिक मटेरियल कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहले आपको लगेंगे राखी थ्रेड्स। मेनली ये राखी थ्रेड्स में ये 3 कलर्स यूज किए जाते हैं, ऑरेंज, रेड और येलो। अगर आपको ये राखी थ्रेड्स नहीं मिल रहे हैं तो आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स का भी यूज कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स और राखी थ्रेड्स सेम ही होते हैं। वैसे तो आप कोई भी कलर इनमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये 3 कलर्स का यूज किया जाता है। उसके बाद आपको कुछ बीड्स लगेंगे। बीड्स में भी अगर आपके पास ज्यादा वैरायटी नहीं है तो भी आप राखी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है। मैंने इस कोर्स में कम से कम मटेरियल को यूज करके कैसे आप राखी की डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं वो दिखाया है। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ गोल्डन बीड्स का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ग्लास बीड्स का यूज़ किया है। ग्लास बीड्स में मैंने सिर्फ ये 2 कलर्स का ज़्यादा यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंट शेप्स और साइजेस के पर्ल्स आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप क्रिस्टल बीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा राखियों में और कुछ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे ये 2 मटेरियल का। इन्हें राइमस्टोन रिंग्स या क्रिस्टल रिंग्स कहते हैं और इन्हें मोती रिंग्स या पर्ल रिंग्स कहते हैं। इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं राखी के डिजाइन में। फिर इसके बाद आप और एक स्टेप आगे बढ़कर इन्वेस्ट कर सकते हैं कुंदन्स में और चार्म्स में। कुंदन्स में आजकल बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंदन्स आपको मिलेंगे, जैसे बेसिक कुंदन्स तो हैं ही, प्लस आपको मीनाकारी कुंदन्स भी मिल जाएंगे मार्केट में। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंदन्स को यूज करके डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं और आप ऐसे चार्म्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किड्स के लिए राखी बनाना चाहते हैं तो आप कार्टून के चार्म्स यूज कर सकते हैं, लेकिन चार्म्स परचेज करते समय ध्यान रखिएगा कि आप जो चार्म ले रहे हैं उसके दोनों साइड पर ऐसे लूप है तो ही आप वो चार्म राखी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला यूनिकॉर्न का जो चार्म है उसको सिर्फ एक ही साइड पर लूप है, तो ये मैं राखी बनाने के लिए यूज नहीं कर सकती, क्योंकि राखी में हमें दोनों साइड से थ्रेड को टाई करना होता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी चार्म यूज कर रहे हैं उसके दोनों साइड पर लूप बना है या फिर होल बना हुआ है। तो अब राखी की फर्स्ट डिजाइन बनाते हैं। तो ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नीडल में एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को डाला है। ये थ्रेड को मैंने डबल करके नहीं लिया है, सिर्फ नीडल से एक बार पास कर लिया है और मैंने एक ही स्ट्रैंड रखा है इस थ्रेड का। तो अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप आपको बता, अगर आपके पास नीडल नहीं है या फिर आपके बीड्स जो है वो नीडल से पास नहीं हो रहे हैं थ्रेड में, तो आप मेरी तरह ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है ये ज्वेलरी वायर का छोटा सा पीस। इसको हम हाफ में फोल्ड करेंगे और ये जो फोल्डेड साइड है वहां से हम थ्रेड को पास करके बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो वायर है वो अब नीडल के जैसे वर्क करेगी। तो अब राखी की फर्स्ट डिजाइन बनाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये गोल्डन बीड डाल रही हूँ नीडल में। गोल्डन बीड के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये फ्लैट बॉल। इसके बदले आप मोती चक्री या मोती रिंग भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 4 mm का बॉल, फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये बीड्स कैप। अगर आपको पता नहीं कि बीड्स कैप क्या होती है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मेरे ज्वेलरी मेकिंग कोर्स का वीडियो है। इस वीडियो में मैंने बेसिक ज्वेलरी मेकिंग में मटेरियल जो लगता है वो दिखाया है, तो आप इस वीडियो में जाकर ज्वेलरी मेकिंग के बेसिक मटेरियल को अच्छे से जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये 6 mm का ग्रीन ग्लास बीड डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर वापस मैं ये बीड कैप डाल रही हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि ये जो ग्रीन बीड है वो दोनों साइड से कवर हो जाएगा। फिर मैं डाल रही हूँ वापस 4 mm का रेड कलर का पर्ल और यहाँ पर मैं ये डिजाइनर पर्ल यूज कर रही हूँ। मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्ल्स मिलेंगे, डिजाइनर पर्ल्स मिलेंगे जिसके ऊपर ऐसी डिजाइन बनी होगी जो आप ऐसी राखी की डिफरेंट डिजाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये पर्ल डालने के बाद अब वापस से हम ये सेम डिजाइन जो हमने एक साइड पर बनाई है वही सेम डिजाइन हम दूसरी साइड पर भी रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर बीड्स हम रिवर्स डायरेक्शन में डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल रहे हैं ये रेड कलर का बीड, फिर मैं डाल रही हूँ ये बीड्स कैप, फिर हम डालेंगे ग्रीन कलर का बीड, फिर वापस बीड्स कैप। ऐसे करते हुए हमें रिवर्स
या ऑपोजिट डायरेक्शन में डिजाइन को बनाना है, जिससे कि दोनों साइड की डिजाइन सेम दिखे। उसके बाद हमारा ये जो अब थ्रेड है उसे हमें थिक बनाना है। अगर आप राखी को नोटिस करें तो उसके थ्रेड होते हैं वो डबल होते हैं या फिर वो थिक होते हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादा थिक थ्रेड का यूज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम इस थ्रेड को डबल करेंगे। तो हमने जो बीड्स की डिजाइन क्रिएट की है उसको थ्रेड पर एडजस्ट करके इनफ थ्रेड को छोड़कर हमें थ्रेड को नीडल की हेल्प से वापस इन बीड्स से बाहर निकालना है। इसके लिए मेक श्योर कि आप जो राखी थ्रेड यूज कर रहे हैं वो ज्यादा थिक नहीं है, क्योंकि अगर वो थिक होगा तो ये बीड्स से डबल होकर निकलने में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं ये नीडल को ये गोल्डन बीड और पर्ल बीड से बाहर निकाल रही हूँ। ये निकाल लेने के बाद मैं यहाँ पर ये जो हमने ग्रीन बीड्स की जो डिजाइन क्रिएट की है वही डिजाइन हम वापस क्रिएट करेंगे। सेम जो हमने ऊपर वाली डिजाइन क्रिएट की है वैसे ही हमने और एक डिजाइन क्रिएट करनी है। ये बन जाने के बाद हमें नीडल को वापस ये डिजाइनर पर्ल से हमें बाहर निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये जो लेफ्ट साइड वाली डिजाइन है वो डबल में क्रिएट हुई है। तो आप इस वे में ऐसी वाली डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो अब जैसे हमने एक साइड पर क्रिएट की है वैसे ही हम यहाँ पर दूसरी साइड पे भी क्रिएट करेंगे। तो वैसे ही सेम हम बीड्स को डालेंगे। ऐसे करते हुए हम सारे बीड्स को डाल लेंगे और फिर जैसे हमने ये वाली साइड पे नीडल को पर्ल और गोल्डन बीड से बाहर निकाला था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो नीडल को वापस पर्ल और गोल्डन बीड से डालकर हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी यहाँ की साइड की भी डिजाइन क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो बीड्स है वो जगह से हिले ना और डिजाइन हमारी जगह पे रहे, उसके लिए हम यहाँ दोनों साइड पर थ्रेड के ऊपर नॉट बांध देंगे। दोनों साइड पर नॉट बांधने से ये जो डिजाइन है हमारी वो जगह पे रहेगी, वो हिलेगी नहीं। और डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों साइड पर थ्रेड जो है उसको भी हम इक्वल लेंथ में कट करेंगे और दोनों भी एंड पर हम नॉट टाई करेंगे, जिससे कि ये डबल थ्रेड जो है वो प्रॉपर रहे। और इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट डिजाइन रेडी है। अब बढ़ते हैं डिजाइन नंबर 2 पे। तो डिजाइन नंबर 2 के लिए भी मैंने सेम तरीके से थ्रेड को नीडल से पास किया है और उसको डबल नहीं किया है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड मैंने रखा है। फिर वापस मैं ये गोल्डन बीड डाल रही हूँ, फिर पर्ल डाल रही हूँ, फिर ये बीड्स कैप डाल रही हूँ, फिर यहाँ पर मैं ये 8 mm का ग्लास बीड डाल रही हूँ और वापस ये बीड्स कैप को हम अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे, जिससे कि ये बीड दोनों साइड से बीड्स कैप से कवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये लॉरियल बीड्स। तो लॉरियल बीड्स को हम एक एक करके नीडल से पास करेंगे। तो लॉरियल बीड्स का हम छोटा सा बंच बनाएंगे और फिर हम धीरे धीरे करके इनको थ्रेड में पास करेंगे। डिजाइन को थ्रेड के सेंटर में हमें लाकर रखना है। उसके बाद वापस जैसे हमने एक साइड पर बीड्स की डिजाइन बनाई थी वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे दूसरे साइड पे। दूसरे साइड पे बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम उस डिजाइन को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करें और इस वे में हमारी ये दोनों साइड की डिजाइन सेम दिख रही है। तो अब ये डिजाइन में मैं जो थ्रेड है वो डबल नहीं करूंगी, इसलिए मैंने पहले ही थिक थ्रेड का यूज किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थ्रेड थिन है और एक थ्रेड थिक है। तो इस डिजाइन में हम डबल नहीं करने वाले थे, इसके लिए मैंने थिक थ्रेड का यूज किया। अगर आपके पास थिक थ्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप थिन थ्रेड को ही डबल पहले ही कर लें। अब यहाँ पर वापस ये बीड्स जगह से हिले ना, इसके लिए हम दोनों साइड पे यहाँ पर नॉट बांध देंगे। यहाँ पर नॉट बांधने के बाद ये दोनों साइड के जो थ्रेड्स हैं उनको मेजर करके सेम लेंथ में हम इनको मेजर करके कट करेंगे और इनके एंड्स पे भी हम नॉट बांध देंगे। नॉट बांधने से थोड़ा सा फिनिश्ड लुक आता है और इसी वे में हमारी ये डिजाइन भी रेडी है राखी की। अब इसी डिजाइन को हम यूज करके लुम्बा राखी भी बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि लुम्बा राखी बेसिकली भाभीयों के लिए राखी होती है। ये आप ब्रेसलेट के टाइप में आप बना सकते हैं। तो ये ब्रेसलेट के टाइप में बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये ज्वेलरी वायर। तो ये जो ब्रेसलेट है वो हम राखी से मिलता जुलते डिजाइन में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये बीड्स कैप, उसमें मैं 8 mm का ग्लास बीड डाल रही हूँ, सेम जो हमने राखी में यूज किया है। उसके बाद वापस मैं ये बीड्स कैप ऑपोजिट डायरेक्शन में डालूंगी और फिर हम लेंगे ये लॉरियल बीड्स और उनको भी हम एक एक करके इस वायर में डालते जाएंगे। लॉरियल बीड्स की थोड़ी सी बंच बनने के बाद हम वापस ये बीड्स की जो डिजाइन है वो वापस यहाँ पर दूसरे साइड पे बनाएंगे। वापस मैं ये लॉरियल बीड्स को डाल रही हूँ और एक बंच बनाऊंगी। वापस ये बंच बनने के बाद बीड्स की डिजाइन को हम वापस रिपीट करेंगे। ऐसे ही करके ये पूरा पैटर्न हम 2-3 बार
रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन हमारी बनेगी। अब इसको ब्रेसलेट जैसा वेयर करने के लिए ये जो हमारी वायर है उसके दोनों साइड पर भी हमें लूप्स बनानी है जिसमें हम चेन को लगा सके। वायर से लूप बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये गेयर बीड। अगेन अगर आपको नहीं पता कि ये गेयर बीड और ये सब क्या होता है तो आप ये वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इस गेयर बीड को मैं वायर से डाल रही हूँ, फिर वायर को हम वापस इस गेयर बीड से बाहर निकालेंगे, वापस हम पास करेंगे और जब तक एक साइड पे छोटा सा लूप नहीं बन जाता तब तक हम वायर को खींचेंगे। फिर एक लूप बन जाने के बाद इस गियर बीड को हम प्लायर की हेल्प से प्रेस करेंगे ताकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। प्रेस करने से ये बीड जगह से नहीं हिलता। ये जो एक्स्ट्रा वायर हमारी जो है उसको हम एक दो बार ट्विस्ट करेंगे और थोड़े से बीड्स से हम इसको पास करेंगे और फिर इसको हम कट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमने वायर रिवर्स में डाली है वो अच्छे से सिक्योर रहेगी ब्रेसलेट में, ये वायर निकलने का टेंशन नहीं रहेगा। इसके लिए आप जब भी ऐसी डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये स्टेप जरूर करें। अब डिजाइन को हम यहाँ पर एक साइड पे पुश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो गया है। अब सेम वे में हम दूसरे साइड पे भी लूप क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पर एक गियर बीड का यूज कर रही हूँ। गियर बीड को हम वायर में डालेंगे, डिजाइन की एंड तक लाएंगे उस बीड को, फिर वायर की एंड को हम वापस इस बीड से डालेंगे और वायर को अब खींचकर जब तक छोटा सा होल नहीं बन जाता तब तक हम इसको खींचेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप डिजाइन के एंड पर ही इस बीड को प्रेस करें। अब ज्यादा दूर प्रेस करेंगे तो डिजाइन बहुत लूज बनेगी। ये जो एक्स्ट्रा वायर है उसको वापस हम बीड से पास करेंगे और एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देंगे। तो हमारी ये ब्रेसलेट की डिजाइन रेडी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये चेन के 2 पीसेस और इन चेन्स को अब हम यहाँ पर दोनों भी साइड पे अटैच करेंगे। तो ये लगाने के लिए हम यूज करेंगे जंप रिंग का। तो जंप रिंग को ओपन करके इसमें हम ये चेन को डालेंगे, ब्रेसलेट के डिजाइन के एक एंड को यहाँ पर डालेंगे, ये जंप रिंग को क्लोज करेंगे प्लायर की हेल्प से। सेम वे में हम दूसरी साइड पर भी चेन अटैच कर लेंगे। ये हो जाने के बाद अब ये जो चेन के एंड्स हैं उनके एक एंड पर हम हुक अटैच करेंगे। तो हुक अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर वापस एक जंप रिंग को ओपन कर रही हूँ। ये हुक डालेंगे, ये चेन को डालेंगे और जंप रिंग क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हुक अटैच हो जाएगा। चेन के दूसरे साइड पर हम जंप रिंग को डालेंगे जिससे कि ये जो हुक हमने अटैच किया है वो दूसरे साइड पर हम ऐसे लगा सकते हैं और हमारा ये ब्रेसलेट अब रेडी है। इस वे में ये ब्रेसलेट को पहना जा सकता है। अब चलते हैं डिजाइन नंबर 3 पे। डिजाइन नंबर 3 में हम बनाएंगे कुंदन राखी। तो उसके लिए मैंने वापस नीडल में एक स्ट्रैंड का थ्रेड लिया है, फिर मैं डालूंगी ये डिफरेंट शेप का गोल्डन बीड, फिर ये 4 mm रेड कलर का पर्ल, ये बीड्स कैप को डालेंगे, फिर 6 mm का ग्लास बीड और फिर ये बीड्स कैप को ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे और वापस मैं ये 4 mm का पर्ल डाल रही हूँ। अब ये कुंदन में नीचे के साइड पर ऐसे होल्स बने हुए होते हैं। तो एक होल से हम नीडल को पास करेंगे और उसके साइड वाले होल से हम नीडल को वापस बाहर निकाल लेंगे। अब जैसे हमने ये ऊपर वाली डिजाइन को बनाया है सेम डिजाइन हम यहाँ पर बना लेंगे। अब ये डिजाइन बना लेने के बाद ये जो गोल्डन बीड हमारा है उसमें से मैं नीडल को वापस बाहर निकाल रही हूँ। तो इस बीड से हमारा जो थ्रेड है वो डबल होकर निकलेगा। तो ऐसे में हमारी ये बीड वाली डिजाइन बनकर रेडी है। अब जैसे हमने एक साइड पर डिजाइन क्रिएट की है वैसे ही हम दूसरे साइड पर भी डिजाइन क्रिएट कर लेंगे। तो अगेन नीडल में हम बीड्स को डालेंगे, बीड्स की सेम डिजाइन हम क्रिएट करेंगे। ये कुंदन के दूसरे साइड से हम अंदर डालेंगे, फिर साइड वाले होल से नीडल को वापस बाहर निकालेंगे, फिर ये सेम बीड्स की डिजाइन हम बनाएंगे और नीडल को वापस ये गोल्डन बीड से हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पर भी हम सेम वे में नॉट बांध देंगे और फिर लास्ट स्टेप में दोनों भी थ्रेड्स को मेजर करके सेम लेंथ में रखकर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे और दोनों भी एंड्स पर नॉट बांधेंगे और ये डिजाइन भी हमारी रेडी है राखी की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आपके पास नेक्स्ट डिजाइन जो है वो बहुत ही सिंपल है, वो कोई भी बना सकता है। तो ये डिजाइन के लिए मैं यहाँ पर मेरी तरह ये फ्लावर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ये है ये ज्वेलरी वायर का छोटा डिजाइन में इसको हम हाफ में फोल्ड करेंगे और ये जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम थ्रेड को पास करके बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो वायर है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो जंप रिंग है उसको आपको ओपन करना है। कुंदन के नीचे यहाँ पर जो होल्स होते हैं उसमें जंप रिंग को पास करना है और जंप रिंग को हम क्लोज कर देंगे।
सेम वे में हम दूसरे साइड पे भी कर लेंगे और ये दोनों साइड पर बीड्स अटैच हो जाने के बाद हमारी ये राखी रेडी है। ये डिजाइन को एडजस्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर ये हुक के साथ चेन आती है, वो भी आप लगा सकते हैं। वो चेन मैंने राखी मेकिंग किट में दी है, तो आप उसका यूज करके इसको एडजस्टेबल भी बना सकते हैं। अब इसी वे में हम इस डिजाइन में लुम्बा राखी भी बनाते हैं। तो जैसे हमने जंप रिंग को ओपन करके यहाँ पर अटैच किया था, सेम वे में हम इस अटैच करेंगे तो यहाँ पर ये डिजाइन रेडी हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग करने के लिए बीड मिलेगी लूप के साथ, जो आप यहाँ पर कुंदन में अटैच कर सकते हो। तो इसको लगाने के लिए ये जो बीड पे लूप बना है उसको आप ऐसे ओपन कर ले प्लायर से, फिर इसको यहाँ पर ये फ्लावर कुंदन के नीचे यहाँ पर इस गैप से पास करके इसको वापस क्लोज कर लेंगे तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा और इस वे में आप ये लुम्बा राखी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी ये डिजाइन भी रेडी है राखी में। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजाइन पर, जो है फैब्रिक राखी। तो फैब्रिक राखी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये फैब्रिक। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड का कटआउट। सर्कल शेप में मैंने इसको कट किया है। फिर इस कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। मेक श्योर कि आप जो फैब्रिक कट कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर ही आप इसको कट करें। फिर हम यहाँ पर नीडल और थ्रेड का यूज करके ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा है इस कार्डबोर्ड कटआउट के अराउंड रैप करेंगे। तो निडल को हमें बस रैंडमली ऐसे करके फैब्रिक से पास करते जाना है, जिससे ये जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है पूरा ऐसे रैप हो जाएगा और ये फ्रंट साइड से ऐसी फिनिश में दिखेगा। और डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कुछ स्क्वायर शेप के स्टिक ऑन कुंदन्स। तो इनको स्टिक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फैब्रिक ग्लू का, और इन कुंदन्स को इजीली पिक करके स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये कलर पेंसिल का। कलर पेंसिल में थोड़ा सा वैक्स मिक्स होता है, इसके लिए कुंदन्स या कोई भी ऐसी फ्लैट चीजें इजीली आप ऐसे पिक कर सकते हो। अगर आपके पास कलर पेंसिल नहीं है तो आप वैक्स कैंडल्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको बस धीरे से पेंसिल को कुंदन के ऊपर प्रेस करना है, जिससे कि कुंदन पेंसिल के ऊपर स्टिक हो जाएगा और फिर आपको इसे जहाँ भी स्टिक करना है वहाँ पर आप इजीली इसको स्टिक कर सकते हैं। ऐसी छोटी स्टिक ऑन डिजाइन क्रिएट करने के लिए ये ट्रिक आप जरूर यूज कर सकते हैं। आप स्टिक ऑन कुंदन्स का यूज करके डिफरेंट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ये छोटे साइज के व्हाइट कुंदन्स का यूज कर रही हूँ, स्टिक ऑन कुंदन्स का यूज कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ पर पूरे सर्कल के अराउंड लगाऊंगी। ये स्टिक हो जाने के बाद हमारी डिजाइन कुछ ऐसी दिख रही है। तो यहाँ पर बीड्स का डिजाइन क्रिएट करने के लिए मैं पहले डाल रही हूँ ये गोल्डन बीड, फिर ये मैं डिजाइनर ड्रॉप शेप का पर्ल डाल रही हूँ, फिर यही डिजाइन में ऑपोजिट साइड पे रिपीट कर रही हूँ। और ये सारे डाल लेने के बाद अब इस थ्रेड को मुझे डबल करना है, तो इसके लिए मैं ये वायर को वापस इन बीड्स में से पास करूंगी। सारे बीड से पास होने के बाद बीड्स की डिजाइन को हम एडजस्ट कर लेंगे और ये जो हमने फैब्रिक का पीस रेडी किया है उसको हम सेंटर में स्टिक करेंगे। तो इस फैब्रिक के पीस के बैक साइड पर हम ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को स्टिक करेंगे। मेक श्योर कि आप ये सेंटर में ही स्टिक कर रहे हैं और इसके ऊपर हम फैब्रिक का और एक पीस स्टिक करेंगे, जिससे कि हमारी ये बैक साइड फिनिश लुक में रेडी होगी। साइड के जो बीड्स हैं वो हम एडजस्ट करेंगे और फिर ये बीड्स को प्लेस पे रखने के लिए हम इनके दोनों भी साइड पे नॉट बांधेंगे और दोनों भी थ्रेड्स के एंड के ऊपर हम नॉट बांधेंगे। अब चलते हैं हमारी लास्ट डिजाइन पर, जो है पेपर बेस्ड डिजाइन। तो पेपर बेस्ड डिजाइन के लिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज करें। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू का, लेकिन इससे भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज करना है तो आप ये फेविबॉन्ड ग्लू यूज कर सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब पेपर बेस्ड राखी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये मेटालिक शीट का एक पीस। अगर आपके पास मेटालिक शीट नहीं है तो आप एक थिक पेपर के ऊपर गोल्डन कलर का कलर भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं ग्लू लगा रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं सेंटर में फ्लैट राइमस्टोन स्टिक कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने लिए हैं फिर से ये स्मॉल साइज के राउंड कुंदन्स, इनको मैं राउंड में यहाँ पर स्टिक करूंगी एक एक करके। के बाद वापस मैंने राउंड शेप के स्टिक ऑन कुंदन्स यूज किए हैं, ये थोड़े बड़े साइज के हैं, इनको भी हम राउंड में स्टिक करेंगे। और ये डिजाइन ड्राई हो जाने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा पेपर जो दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये बीड्स की डिजाइन
बनाई है। ये डिजाइन हमने कैसे बनाई है वो आपको जरूर पता लग गया होगा। ये डिजाइन भी मैंने सेम स्टेप्स को यूज करके ही बनाई है। जैसे हमने पहले की डिजाइन में स्टेप यूज किए हैं वैसे ही सेम स्टेप को यूज बीड्स की डिजाइन क्रिएट की है। अब इस पेपर की डिजाइन को भी हम सेंटर में स्टिक करेंगे थ्रेड के, और इसके ऊपर मैं वापस राउंड शेप का एक पेपर का कटआउट स्टिक कर रही हूँ। फिर दोनों साइड के बीड्स को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और बीड्स को प्लेस में रखने के लिए दोनों साइड पे हम नॉट बांधेंगे और दोनों भी एंड्स पर हम नॉट बांध देंगे। और इसी वे में हमारी ये डिजाइन भी रेडी है। तो आई होप कि ये जो 6 डिजाइन हमने आज सीखी वो आपको समझ आ गई होंगी। अब राखी की पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। राखी की पैकेजिंग के लिए आप ऐसे वाली प्लास्टिक सील पाउचेस का यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होती है, बट मैंने यहाँ ये 2 साइजेस ली है। पहले ये छोटी साइज में कैसे पैक कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप राखी को डायरेक्टली ऐसे पाउच में डाल सकते हैं और इसके ऊपर का ये सील निकालकर इस पाउच को स्टिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप डिस्प्ले कार्ड्स का कर सकते हैं। डिस्प्ले कार्ड्स बेसिकली वो कार्ड्स होते हैं जो ज्वेलरी के बैक साइड पर उसको सपोर्ट देने के लिए लगाते हैं। डिस्प्ले कार्ड्स के लिए आप कोई भी थिक पेपर को पाउच के साइज के हिसाब से कट करके ले सकते हैं और उसको ऐसे राखी के बैक साइड पर डालकर पाउचेस में पैक कर सकते हैं। आप डिस्प्ले कार्ड्स को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। कार्ड्स के ऊपर अपने ब्रांड का नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। या इतना सब कुछ अगर आपको नहीं करना तो आप रेडीमेड कार्ड्स को भी ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ राखी पैकेजिंग के मटेरियल्स की लिंक दी है, तो अगर आपको राखी पैकेजिंग मटेरियल परचेस करनी है तो उस लिंक पर जाकर कर सकते हैं। अगर आपको इस डिजाइन की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा किट परचेज कर सकते हैं। हमारे किट में ये सारे डिजाइन की मटेरियल आपको दी जाएगी। इसमें ग्लू और नीडल इंक्लूडेड नहीं है, बाकी आपको सारी मटेरियल मिल जाएगी इस कोर्स में सिखाए गए राखी की। अगर आपको किट परचेज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। ये किट आपको 499 में परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ ये कोर्स हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो कोर्स आएगा वो प्लेटर मेकिंग पे होगा। उसमें हम एंगेजमेंट और रिंग प्लेटर बनाना सीखेंगे, हल्दी और मेहंदी प्लेटर बनाना सीखेंगे और पूजा प्लेटर बनाना सीखेंगे।